हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमारे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चे जो क्लास 10th अभी पास आउट करके आए हैं, उनको आज हमने टारगेट किया है इस वीडियो के लिए। और कोई भी ऐसा बच्चा जो अपनी आईआईटी की जर्नी बिगनिंग से शुरू करना चाहता है, उसके लिए ये बेस वीडियो है। सबसे पहला फिजिक्स जब हम शुरू करते हैं क्लास 11 12th की, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं। कुछ अच्छे अच्छे मैंने नीट के क्वेश्चंस देखे। नीट जब आप मेडिकल की तैयारी करते हैं तो फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर क्वेश्चन का जो आंसर था उसके 4 ऑप्शंस, उन 4 ऑप्शंस में से हम इजीली बिना सॉल्व किए खाली डायमेंशंस का इस्तेमाल करके हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है आपके लिए अगर इसको आप यूज करो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अगर मैं अपने चैप्टर की शुरुआत एक नाम लिख के करूं जिसका नाम है क्वांटिटी, और उसको मेंशन कर दूं साथ में फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो आप कहीं कहेंगे कि सर जो भी फिजिकली मेजर हो पाए उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके कुछ टाइप्स आपने पढ़े होंगे। अभी तक के अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपने इसके कुछ टाइप्स इस तरह से पढ़े हैं कि सर स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कुछ ऐसी होंगी जो स्केलर भी नहीं होगी और वेक्टर भी नहीं होगी, वो हमारी टेंसर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया कि अगर खाली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो वो स्केलर है। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। नन ऑफ द अबव है, अगर दोनों ही नहीं है, नन ऑफ द अबव है, तो वो टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी का थोड़ा सा मैथमेटिक्स अलग होता है, किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो एक तरह का क्लासिफिकेशन हुआ कि कोई क्वांटिटीज जो खाली मैग्नीट्यूड में आ जाए, जैसे का एक बेस्ट एग्जांपल डिस्टेंस, 5 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, नो डायरेक्शन, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसी को अगर मैं कहूं 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, दैट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसी तरह से इनके अलावा टेंसर क्वांटिटी भी होती है। चलो, अब ये एक क्लासिफिकेशन है, पर ये ओनली क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों। मैं ये भी कह सकता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। अब मैं अगर कहूं कि वो क्वांटिटी किस तरह से आप मेजर कर रहे हैं, इस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। आपको किसी इंसेक्ट, किसी चींटी की लेंथ मेजर करनी है और यहां से लेके अमृतसर तक की रोड मेजर करनी है, तो क्या आप सेम मेजरमेंट करेंगे यूनिट्स में? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे हमारा क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। हम उन क्वांटिटीज को, उन्हीं क्वांटिटीज को अलग तरह से मेजरमेंट करेंगे। किसी को सेंटीमीटर, मिलीमीटर देंगे, किसी को किलोमीटर देंगे। अब अगर मैं किलोमीटर को इंसेक्ट के लिए यूज करूंगा तो आपका आंसर 0 आएगा, नेग्लिजिबल। और अगर वहां पे बार बार हम मिलीमीटर रोड्स के लिए मेजर करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इट हैज 2 क्लासिफिकेशंस। वन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज whether the direction is mentioned or not mentioned, उसके हिसाब से स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन हम यूनिट्स की मदद से करेंगे। यूनिट्स की मदद से हम बड़ा प्यारा सा क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्या आप यूनिट्स के अंदर 3 क्वांटिटीज हमारी मेन है। एक सिस्टम है MKS, एक सिस्टम है CGS और एक सिस्टम है FPS। ठीक है जी, तो यहां पे आपको हम 3 क्वांटिटीज पहले मेंशन कर दें जिनके ऊपर आदि क्लास 11th डिपेंड होने वाली है, आदि। और वो आपकी 3 क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास और टाइम। सर यही 3 क्वांटिटीज आप क्यों कह रहे हो? कोई जरूरी नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली, बट ये 3 ऐसी हैं जिनसे हम बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हैं। आपको किसी की हाइट मेजर करनी है, ब्रेथ मेजर करनी है, एरिया मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, सरफेस एरिया, कितना कुछ हम मेजर कर सकते हैं लेंथ का इस्तेमाल करके। आपको वेट मेजर करना है, M×G। आपको कुछ भी और करना है तो आप मास का यूज कर सकते हैं। और टाइम तो है ही है कि अगर सारा सिस्टम चल ही रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो ये 3 क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके पढ़ेंगे, लेंथ, मास और टाइम। अब प्यारे बच्चों ध्यान से नोट करो, लेंथ, मास, टाइम, बार बार लेंथ, मास, टाइम। अगर तो आप मीटर, किलोग्राम,
और सेकंड, बिल्कुल मीटर, किलोग्राम और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा MKS सिस्टम होगा। अगर आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा CGS सिस्टम होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप फुट, पाउंड और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका FPS सिस्टम होगा। ये 3 सिस्टम्स, मैं थोड़ा यहां पे हिस्ट्री मेंशन कर दूं, ये हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते थे। यूरोपियन कंट्रीज कुछ अलग करती थी, ठीक है, वी वर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, हम ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट थे, तो हमारा कुछ अलग सिस्टम था। तो उस टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग सिस्टम्स इस्तेमाल करते थे। आप अभी भी, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी WWE देखा, उसका कोई कार्ड्स वगैरह आप खेलते थे तो उसके अंदर अक्सर जो वेट होता था वो पाउंड्स में लिखा होता था। आज भी जो एक छोटा इन्फेंट, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका भी जो वजन होता है वो पाउंड्स में होता है। पर हम जब मेजर करते हैं तो हमारा केजी में हम बोलते हैं, कोई छोटी क्वांटिटी उसको ग्राम में बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों हमारे लेंथ के हैं, ये तीनों के तीनों हमारे मास के हैं और ये तीनों के तीनों हमारे टाइम के हैं। टाइम की कोई सिरदर्दी नहीं है, ऑलवेज सेकेंड। इसीलिए क्लास 9-10 में जब टाइम मिनट्स में होता था, आवर्स में होता था, उसको आप कन्वर्ट करते थे क्योंकि हर जगह सेकेंड की ही डिमांड है। अब नियर अबाउट 19th सेंचुरी के आसपास आते आते बहुत सारे साइंटिस्टों ने आपस में मुलाकात की और उन साइंटिस्टों ने एक पूरी मीटिंग बिठाई फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर उन्होंने ये मीटिंग बिठा के तय किया कि यार एक कंट्री की किताब फिजिक्स की पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री के लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। आप सब कुछ फुट में मेजर कर रहे हो, हम जब उसको पढ़ते हैं हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी और के अंदर, बहुत दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार ये तीनों सिस्टम्स को बंद किया जाए और एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए। उसी साल से उस स्टैंडर्ड सिस्टम को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनले, ये फ्रेंच का वर्ड है, इसका अगर आप शॉर्टकट पढ़ते हैं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, SI यूनिट। SI यूनिट को हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फ्रेंच में बोलते हैं, आप लोग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। SI यूनिट एक डिजाइन किया गया कि आज के बाद कोई भी कंट्री, हाँ आप अपने घर में बैठ के कुछ बोलना चाहो कोई रोक नहीं रहा, पर अगर आप एक स्टैंडर्ड का फॉलो करना चाहते हो, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके एक बुक लिखना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो SI यूनिट। और खास बात यह है कि हम इंडियन स्टार्टिंग से MKS सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, SI यूनिट भी MKS को फॉलो करता है। उसके अंदर बिल्कुल आप नोट करेंगे हर क्वांटिटी का SI होता है, बट अगेन ये 3 की अगर बात करूं तो उसके लिए MKS ही होता है। इसलिए आप जब भी मेजरमेंट्स करते हैं, लेंथ के लिए आप मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मास के लिए केजी करते हैं और टाइम के लिए सेकंड्स करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। इज इट वेरी मच क्लियर? तो अभी तक के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 तरह से देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन से देखना चाहते हैं 3 टाइप्स हैं, अगर आप यूनिट से देखना चाहते हैं तो भी 3 टाइप्स हैं। उन 3 टाइप्स में से मेन कौन सा है? MKS, उसका एक और नाम भी क्या है मेन? SI यूनिट। ये भी हो गया। एक और कैटेगरी है, लो जी सर अब कितनी कैटेगरी पढ़ेंगे, एक और कैटेगरी है लास्ट, कि क्वांटिटी को हम लोग 2 तरह से और भी कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं लास्ट। और वो क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन हमारी होगी कि वेदर द क्वांटिटी इज बेसिक और द क्वांटिटी इज डिराइव्ड। इसके लिए मैं बहुत छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर इसको आप क्या कहते हो? अगर आपका आंसर है पॉइंट, बिल्कुल सही आंसर है कि ये एक पॉइंट है। क्या डिफाइन है इसका? इसका कोई डिफाइन नहीं है, ये बेसिक है, ज्योमेट्री का स्टार्ट है, हमारी बॉडी का स्टार्ट एक सेल। इसी तरह से फिजिक्स के अंदर हमने 7 बेसिक क्वांटिटीज मेंशन कर दी। ये 7 बेसिक का मतलब है इनका कभी डिफाइन किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक फंडामेंटल है, अपने आप में एक बेस है। अब ये 7 क्वांटिटीज को याद करने का बहुत सिंपल मेथड, बहुत सिंपल। आपको यहां पे याद उनका नाम और उनका सीक्वेंस सब कुछ आना चाहिए, अच्छी बात है। तो यहां पे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ला मारूं तुझे ईट तो ले आ। सिंपल, क्या याद रखना है? ला मारूं तुझे ईट तो ले आ। ठीक है, यहां पे हम चाहे नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, बट चलो याद करने की बात है। तो ला लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम।
कहा था ना ये 3 मेन है, शुरुआत में 3 आ गए। इसके बाद वाले भी हैं पर वो चलो इतने यूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक करंट, ये दूसरा T टेम्परेचर, ये वाला L ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। इनके अलावा मैं यहां पे हमेशा कहता हूं बच्चों को याद ये रखना, 7 + 2 9 मत कहो इसे, क्या रीजन आगे पढ़ेंगे, बट ये वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है। इन 7 का यूज करके आप 700 न्यू क्वांटिटीज बना सकते हो। डिराइव्ड मतलब जो बेसिक का इस्तेमाल करके नई क्वांटिटी बने। जैसे मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। एरिया, ठीक है जी, किसका एरिया, स्क्वायर का ले लो, सर्कल का ले लो, किसी का भी ले लो। साइड स्क्वायर, तो ये डिराइव बन गई, इसने इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि अब साइड देखा जाए तो लेंथ में आता है, राइट। फिर मैं कहूं कोई और ले लो आप, ठीक है, जैसे आपने लिया फॉर एग्जांपल वेट ले लिया, ठीक है, वेट आपने ले लिया m × g। अब g भी एक तरह से आप तोड़ सकते हो आगे, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें अगर मेरे साथ स्पीड की, तो स्पीड को आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपने आप में लेंथ है, टाइम अपने आप में यहां बैठा है, इन दोनों को मिला के एक नई क्वांटिटी बनाई जा रही है, दैट इज स्पीड। तो यहां पे बच्चों और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इस प्यारी सी शुरुआत में आप इस तरह से करो कि क्वांटिटी को हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, आइदर डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिट्स, एंड डिपेंडिंग वेदर इट इज बेसिक और इट इज डिराइव्ड। इन 3 तरह से आप करके उसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और इसके ऊपर हमारा आगे पूरा डायमेंशंस बेस है, और डायमेंशंस के ऊपर फिर हम बहुत सारा कुछ करेंगे। अगली वीडियो में आप कनेक्टेड रहिए, डायमेंशंस की शुरुआत करेंगे और उसी से आप IIT तक की जर्नी जो मैंने कहा है आप अपनी लेके जा सकते हो। ठीक है जी, तो इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द वेरी बेस्ट।